So hello guys, welcome to Uncomplicated Legal Notes. This is Neha Kushwaha and in this video I am going to explain difference between bailable offenses and non-bailable offenses. इससे पहले अपन ने देखा cognizable and non-cognizable offenses का difference. So उसकी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी, प्लीज़ जाके देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और अगर कोई सजेशन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं. राइट, so let's get started with the video. So the first point is section. जो बेलेबल ऑफेंस है वो दिया गया है सेक्शन 2A में और नॉन बेलेबल ऑफेंस भी सेक्शन 2A में ही दिया गया है CRPC के. ठीक. सो जो सेक्शन 2A है वो क्या बोलता है, बेलेबल ऑफेंस मीन्स ऑन ऑफेंस विच इज शोन एज अ बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और which is made bailable by any other law for the time being in force and के बाद जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में कहा गया है. उसमें क्या कहा गया है, ऑफेंसेस मीन्स एनी अदर ऑफेंस. राइट. सो द नेक्स्ट वन इज, अगर आप लोगों को CRPC पहले से आता है तो आप लोग समझ जाएंगे उसकी लैंग्वेज. सेकेंड इज इलस्ट्रेशन. जैसे कि सेक्शन जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं जैसे सेक्शन 143 है ना, बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग में सेक्शन 147 एंड 148, ब्राइबरी, अगर आप किसी से रिश्वत ले रहे हैं तो आपका जो ऑफेंस है वो बेलेबल ऑफेंस में आएगा, है ना. सिंपल हर्ट हो जाए किसी को तो उसकी बेल हो सकती है. ग्रीवियस हर्ट, अटेम्प्ट टू सुसाइड 309. अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप मुझे बताएं कि जो अनलॉफुल असेंबली है उसकी डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है IPC में. राइट. एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जैसे कि मर्डर हो गया 302, डाउरी डेथ्स हो गई 304B, अटेम्प्ट टू मर्डर 307 IPC. ये सारे IPC के सेक्शंस हैं. राइट. रेप हो गया, ये सारे इलस्ट्रेशंस हैं बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस के. सो द थर्ड पॉइंट इज पनिशमेंट. बेलेबल ऑफेंस में जनरली क्या होता है, 3 साल से कम की सज़ा मिलती है या फिर फाइन देना पड़ता है या फिर दोनों ही देने पड़ते हैं. नॉन बेलेबल में क्या होता है, इम्प्रिजनमेंट होती है 3 साल से ज़्यादा की एंड फाइन जनरली वर्क की बात हो रही है यहाँ पे, है ना. इवन डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी सज़ा सुनाई जा सकती है नॉन बेलेबल में. राइट. सो द फोर्थ पॉइंट इज एप्लीकेबल फॉर ग्रांटिंग द बेल. जिस बेलेबल ऑफेंस है उसमें सेक्शन 436 CRPC एप्लीकेबल होता है और नॉन बेलेबल में क्या एप्लीकेबल होता है, सेक्शन 437. राइट. एंटिसिपेटरी बेल क्या है, बेलेबल ऑफेंस में नेसेसरी नहीं है कि एंटिसिपेटरी बेल दी जाए, बट in non-bailable offence anticipatory bail can be granted in non-bailable offence only by the high court or court of sessions. right. कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट के द्वारा ही एंटिसिपेटरी बेल दी जा सकती है नॉन बेलेबल ऑफेंस में. राइट. इसमें डिस्क्रिशनरी पावर आ जाता है. सो द लास्ट वन इज इंटेंसिटी ऑफ क्राइम. जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं वो लेस सीरियस होते हैं नेचर में और जो नॉन बेलेबल होते हैं वो मोर सीरियस और हीनियस इन नेचर होते हैं. मतलब जैसे मर्डर, रेप, ये तो हीनियस क्राइम में आएंगे ना. लेस सीरियस जैसे फॉर्जरी, चीटिंग, ये. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, कमेंट करें, सजेशन हो तो सजेस्ट करें कमेंट बॉक्स में रिगार्डिंग माई वीडियोज़. सो थैंक यू सो मच.